हेलो ऑल। स्वागत है आपका फिर से एक नए लेसन में, जिसमें हम आज सीखने वाले एक रिवीजन भी करेंगे, छोटी सी, जो हमने पहले सीखा हुआ है। और क्या रिलेशन है, हम वो रिवीजन क्यों करेंगे या वो हमें रिवीजन क्यों करनी चाहिए, इस चीज पे लेके फिर हम आज जो नया सीखेंगे, तो आप आगे जो भी कुछ सीखने वाले हैं वो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि अब हम नेक्स्ट, क्योंकि उसी से रिलेट कर पाएंगे जो हमने पहले सीखा हुआ है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के फर्स्ट पार्ट, राइट। लेकिन इसको सिखाने से पहले, इसे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने प्रेजेंट में क्या सीखा, राइट। जैसा कि आपको पता है कि द वर्ब हैज 3 फॉर्म्स ओनली। कौन कौन सी फॉर्म्स होती है वो आपने सुना होगा। फर्स्ट फॉर्म, आपने सुना होगा सेकंड फॉर्म, और आपने सुना होगा थर्ड फॉर्म, राइट। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये पढ़ने का गलत तरीका है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड। तो पहला ये है कि क्या पढ़ने वाले, क्या सीखने वाले, तो हम जो इस प्रेजेंट को फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, एक्चुअली में वो फर्स्ट फॉर्म ना होके वो दैट इज नोन एज द प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म। और आप ये देखेंगे कि इस प्रेजेंट टेंस में हमने जो भी फॉर्म्स यूज करी हैं, दे वर ऑल द प्रेजेंट फॉर्म्स, जिसे आप फर्स्ट फॉर्म कहते हो, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि आप जो है अब यहां पर सीखने वाले हैं द पास्ट फॉर्म्स को, वो सारी सारी पास्ट फॉर्म्स होंगी, राइट। सो द प्रेजेंट फॉर्म, व्हाट इज द प्रेजेंट फॉर्म? तो इस प्रेजेंट टेंस की हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसमें क्या क्या था हम ये देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या था, राइट। सो इस प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को, जिसकी पहचान थी ता हूं, ती हूं, ती हो, ते हैं, ये सब था। ये हो सकता है आपको हल्का दिखे जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन कलर। और इसके साथ में हमने पढ़ा था, और ये रूल किसके साथ होता है, जब वहां पर थे आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स, राइट। इसी के साथ हम इन वर्ब के साथ हम यूज कर रहे थे एस और ईएस को। हमें जब ये हम तब यूज करते हैं जब वहां पर हमारे पास सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन्स, राइट, सिंगुलर नाउन्स। तो हम इसको तब यहां पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड रूल को, दैट वाज सब्जेक्ट बिगिन एंड बिगिंस, राइट। बिगिन या फिर बिगिंस टू प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। छोटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह मिले, क्योंकि हम जो चीजें सीखने वाले हैं उनके लिए, राइट। अब इसकी पहचान क्या थी? इसकी पहचान थी वर्ब के साथ में ने लगता हूं, ने लगती हूं, ने लगती हो, ने लगते हो, ने लगता है, ने लगती है। जस्ट लाइक मैं सुबह ब्रश करने लगता हूं, पोछा लगाने लगता हूं, बर्तन धोने लगता हूं, सपने देखने लगता हूं, राइट। तो ये ऐसा काम है जो मैं शुरू कर देता हूं करना, राइट। अब आप देखोगे कि ये जो एस या ईएस है, क्योंकि जो ये तो बिगिन है वो प्रेजेंट फॉर्म है, राइट, जिसका मतलब है शुरू करना। ये आई यू विद प्लूरल्स के साथ में लगेगा, और बिगिंस वो लगेगा ही, शी, मे, समथिंग, राइट। अब यहां पर हम ईएस नहीं लगा सकते क्योंकि जो लास्ट का लेटर है दैट इज एन, इस वजह से लग गया एस, तो ये होगा बिगिंस, राइट। अब शी बिगिंस टू स्माइल, वो मुझे देखते ही मुस्कुराने लगती है। तो एज सून एज शी सीज मी, ये सेंटेंस वहां पर खत्म हो गया। अब मुस्कुराने लगती है तो ये हो गया। तो एज सून एज शी सीज मी, शी बिगिंस टू स्माइल, राइट। अब हमने इसमें क्या करना, हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया था, और आप देखोगे कि ये कितने काम का रूल है आपके लिए, क्योंकि ये आपके हर रोज की लाइफ से जुड़ा हुआ है।
राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे देखकर या देखते ही मुस्कुराने लगती है। मम्मी सांप को देखते ही डर जाती हैं या डरने लगती हैं, कांपने लगती हैं। अध्यापक कोड़े को देखकर गुस्सा होने लगते हैं। तो ये सब ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें आप हर रोज बोलते हैं, और आपको आपकी स्पोकन के लिए ये दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा बताने जा रहा हूं वो तो और ज्यादा है। अब तीसरा सीख लेते हैं, हालांकि तीसरा रिवाइज कर लेते हैं, सीख हमने पहले लिया है। वो है सब्जेक्ट कीप एंड कीप्स, राइट। देन ऑन प्रेजेंट फॉर्म विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आप यहां देखिए कि वही सिमिलरिटी है जो मैंने आपको बताया। क्या है कि सेंटेंस, सॉरी इसको पहचान में बताना भूल गया आपको। पहचान होती है इसकी कैसे, वर्ब के साथ मिलता आपको ता रहता हूं, ता रहता हूं, ती रहती हूं, ती रहती हो, ते रहते हैं, ता रहता है, ती रहती है। जैसे मेरा भाई सारा दिन घूमता रहता है। ऐसी लड़कियों का, जो भी लड़कियों का एक भाई होता है वो ऐसे ही होता है, मोस्टली घूमता रहता है। जब घर बड़ा होगा तो मेरा भाई हमेशा डांटता रहता है। बड़ा भाई तो होता यही है ना, डांटता रहेगा, छोटे भाई को वो दबा के रखना चाहता है। छोटा भाई छोटे भाई को पीटता रहता है, क्योंकि उस पर तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि छोटा है तो तू पिटेगा। छोटा भाई शरारतें करता रहता है, अब क्योंकि छोटा है तो शरारतें तो करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए वो पिट रहा है, वो इसलिए वो डांट खा रहा है कि लेकिन छोटा है तो शरारतें तो करेगा ही, बड़ा हो जाएगा तो नहीं करेगा। तो यहां पर वो जो सेंटेंस है ये आ जाएगा ही कीप्स, क्योंकि मैंने अभी बताया एस एस के साथ में लगाते हैं, और यहां पे पी है लास्ट में, तो इस वजह से जुड़ गया क्या एस। तो ही कीप्स ऑन कमिटिंग मिस्टेक्स, वो गलतियां करते रहता है। ही कीप्स ऑन मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ाता रहता है, ठीक है। आई कीप ऑन राइटिंग लेटर्स, मैं पत्र लिखता रहता हूं। मदर कीप्स ऑन वॉचिंग रील्स, मम्मी रील्स देखती रहती है। तो आप ये देखोगे कि ये रूल भी आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आगे आते हैं। तो जो नेक्स्ट हमने पढ़ा ये था फर्स्ट प्रेजेंट टाइम फर्स्ट, दैट वाज सेकंड, दिस इज द थर्ड एंड देन द फोर्थ एंड द लास्ट वन। इसका क्या रूल था, सब्जेक्ट हमने यहां पे पढ़ा था टेंड और टेंड्स टू प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। साथियों आज आप इन रूल्स को देखकर आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि चीजें कितनी आसान होती हैं सीखना। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रूल। अगर आपको रूल समझ में आ गया तो आपको अंग्रेजी सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना बोलने से, ना पढ़ने से और ना ही समझने से। इसकी क्या पहचान तो बताई थी मैंने, इसकी पहचान बताई थी जब हमें वर्ब के साथ मिलता है आ जाया करता हूं, आ जाया करता हूं, आ जाया करती हूं। जस्ट लाइक मैं अक्सर विद्यालय के लिए लेट हो जाया करता हूं, हो जाया करता हूं, राइट। मम्मा अक्सर रविवार को पराठे बना लिया करती हैं। अगेन तो यहां पर जो आ करता है ना ये आ जाएगा, मैंने जाया करता हूं गलत लिख दिया है वैसे, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस में आता भी है। तो मेनली है आ करता हूं, ई करती हूं, ए करते हैं, राइट। मैं लेट हो जाया करता हूं, मुझे देखकर तुम मुस्कुराया करती हो, है ना। कौन कौन मुस्कुराती है, माँ। माँ तो हमेशा अपने बच्चे को देख मुस्कुराएगी। और मुझे देखकर तुम आंख दिखाया करती हो, वो कौन है, वो पड़ोस वाली आंटी है। वो हमेशा ही एक चक्कर में रहती है कि बस तू गलती कर और मैं तुझे आंख दिखा दूं, है ना। हर कोई होता है ऐसा, मैं भी था ऐसा ही, मैं भी ऐसा ही हूं। मैं भी कहता हूं कि हाँ कोई दिखे और मैं उसको डांट दूं, ओए ये वो जगह तुम्हारे को नहीं, लाइक दैट। सो ये हमारी आदत में है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं ये सब के सब आदत है, राइट। ये हमारी टेंडेंसी को शो करती है। इसी वर्ड से बनता है टेंडेंसी, टेंडेंसी, राइट। सो जैसे कि ही टेंड्स टू मेक सिली मिस्टेक्स, वो छोटी छोटी गलतियां मतलब बेवकूफ वाली गलतियां नहीं, वो कर दिया करता है, वो उसकी आदत है। ऐसे ही आई टेंड टू गेट अप लेट ऑन संडेज, मैं संडे को
लेट उठा करता हूं, क्योंकि आदत नहीं आ रही, आज कल तो संडे आ तो और लेट सोना है सैटरडे को, या छुट्टी का दिन है, जस्ट लाइक कल छुट्टी तो कल मैं 1 बजे, आज छुट्टी है तो कल मैं 1:30 सोया और आज मैं 8 बजे तक उठाऊं। तो ये कुछ आदतें होती है, टेंडेंसी होती है, तो वहां पर हम यूज करते हैं टेंड टू। अब आप ये देखिए कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 पार्ट सुने, और अगर सुने तो प्लीज बताइएगा कि कब था और आपकी उसमें मतलब उसने आपको कितना मदद किया सीखने के लिए। तो ये हमारे प्रेजेंट डेफिनेट के 4 पार्ट्स थे जो हमने खत्म करे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, राइट। अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। नाउ कम्स द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, हमने यहां पे पढ़ा था वर्ब के साथ में मिलता है जब रहा हूं, रही हूं, रही हो या रहे हो और रहे हो या रहा है एंड रही है। जब हमें यह मिलता है तो हमारे पास रूल क्या होता है, द रूल इज सब्जेक्ट इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सो आई के साथ आता है एम, आई एम, टीच के साथ में आईएनजी, तो टीचिंग यू, आप ऑब्जेक्ट है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप मुझे देख रहे हो तो यू के साथ में आता है आर, तो यू आर वॉचिंग, वॉच के साथ में आ गया आईएनजी, तो वॉचिंग मी। अब ही शी नेम के साथ में आता है इज, तो शी इज स्माइलिंग, स्माइल के साथ में आ गया आईएनजी, तो आ गया स्माइलिंग, स्माइलिंग एट मी, वो मेरी तरफ मुस्कुरा रही है। ही इज, अब ही आ गया, तो ही इज इग्नोरिंग मी, वो मुझे अनदेखा कर रहा है, राइट। तो ये सेंटेंस है जो अगेन जब हम बोलते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन सी सिचुएशन में क्या बोलने वाले, इसलिए हमें इन्हें सीखना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वो सेंस है जो आपकी स्पोकन की 80% सेंटेंस को कवर करता है। तो अगर आपने इन्हें लाइटली लिया है तो आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू अगेन with these rules and practice as hard as you can. मिनिमम अगर आप इनके 50-50 सेंटेंस बना लेते हैं तो एश्योर यू कि आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ना बोलने में, ना लिखने में और ना ही पढ़कर समझने में। ओके, फिर हमने इसके साथ में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट यहां पर जो पहचानते वो कहती वर्ब के साथ में हमें मिल रहा था आ है, ई है, ए है, ठीक है। या फिर हमने पढ़ा है चुका है, चुकी है एंड देन चुके हैं। रूल क्या था, रूल था हमारे पास सब्जेक्ट हैज या हैव, हैव फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मां ने आज आलू के पराठे बनाए हैं, तो बना ए हैं, बनाए हैं। मैं सुबह ही चाय पी चुका हूं, सो अरे सॉरी ये गलत हो गया, ये ठीक है। तो आई के साथ में, सॉरी अब मैं रूल बताया तो आई के साथ में आता है हैव, क्योंकि अगेन ही शी नेम के साथ में आता है हैव, और ही उल्टा बोल दिया मैंने, आई यू प्लस के साथ में आता है हैव और ही शी नेम सिंगुलर नाउन के साथ में आता है हैव। सो आई हैव हैड और ड्रंक टी इन द मॉर्निंग। मॉम हैज, मम्मा सिंगुलर है तो हैज आ गया, मॉम हैज मेड potato stuffed parathas, like we can say parathas। तो ये हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। देन कम्स द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
इसकी क्या पहचान थी साथियों? इसकी पहचान ही इसका सबसे बड़ा है पहचानने का। अगर हम पहचानने में गलत करते हैं तो सेंटेंस हमसे गलत हो ही जाएगा। सो दैट इज, हमें मिलता है पैरेट टाइम। टाइम के साथ में हम लगाते हैं इससे, लाइक सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, 2 घंटे से, 2 महीने से, अप्रैल से, 1990 से, आजादी से, लाइक इट कैन बी एनीथिंग, दिवाली से, दशहरे से, राइट। तो उसके बाद फिर आती है वर्ब, एंड देन रहा हूं, रही हूं, रही हो, रहे हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रहा हो, रही हो यूज कर लेते हो तो आप अनजाने में इसको यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसका ही रूल तो है ही नहीं है। रूल आप दूसरा लगाओगे, पहचान आप इसके लगाओ तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, आपके पास ये टाइम होना चाहिए, क्योंकि इसका जो रूल है दैट इज सब्जेक्ट हैज, हैव के साथ है बीन, देन प्रेजेंट फॉर्म with ing and object plus since or for and then time। ठीक है, ऐसे। तो अब हमने क्या देखा कि अगर मैं बोलूं कि मैं पिछले 25 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो 25 वर्षों से, वर्ष 25 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं दिल्ली आता रहा हूं, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। मेरे पिताजी मुझे समझाते रहे हैं समय समय पर, अध्यापक हमें बताते रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ सेंटेंस है जहां पे हमें टाइम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनके साथ में स्पेसिफिकली जहां पर रहा हूं आएगा अकेला तो वो गलत हो जाएगा अगर आप इसका रूल कर दोगे, तो इसलिए हमें वहां पर टाइम बताना होता है। सुबह से मम्मी मुझे पढ़ा रही हैं, ठीक है, सुबह से मम्मी मुझे पढ़ा रही हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हमेशा से रही है, तो हमेशा क्या था, टाइम हो गया, हमेशा से रही है, राइट, समस्या रही है, राइट। तो ये क्या है, ये वहां जो बीन है ना वही वर्ब है, तो हैज बीन। अब हम बात करते हैं इसकी, जो आज हम सीखने जा रहे हैं, ये आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या सीखने वाले, और आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली यही हम करने वाले हैं, एग्जैक्टली द सेम। बस फर्क क्या होगा कि यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 हैं और यहां पे पास्ट इंडेफिनिट के 6 रूल होने वाले हैं, 6 पार्ट्स वी हैव, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक आपके लिए काइंड ऑफ एक सस्पेंस है, तो आई शैल लीव यू कीप गेसिंग, राइट। अब यहां पे देखिए कि अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पे हमारी जो प्रेजेंट फॉर्म थी, तो ऑफ कोर्स यहां पे क्या होने वाली है, दैट इज द पास्ट फॉर्म। तो मैं रूल पहले लिख देता हूं, सब्जेक्ट, पास्ट फॉर्म, द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो हमें यहां पर वर्ब के साथ में मिल रहा था, इस वर्ब के साथ में जो हमें मिला था वो था ताहू तीहू, तो वहां पे ताहू तीहू नहीं आएगा, अब यहां पर बस आएगा आ या ई या फिर ए, आ ई ए, ठीक है। किसमें, जहां पर वर्ब एक्शन होगी, कौन सी वर्ब होगी, एक्शन वर्ब, राइट। हाँ, कुछ बच्चे बैठे हैं यहां पे, तो मैंने इनको देखा और देखकर मैंने इनसे पूछा, तो ये हमारी टेंडेंसी है, दिस इज दे टेंड टू आंसर यू बैक। अभी मैंने बोला कि जस्ट, मैंने बोला क्या, तो दे गिव द आंसर, बट दे जस्ट रिमाइंड कि हाँ वी आर लाइव, अब हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। सो थैंक यू गाइस। तो दिस इज कॉल्ड एज योर दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप अपने दिमाग का उसी समय पर कितना प्रयोग कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। द एग्जांपल इज, मां ने मुझे डांटा, राइट। सेंटेंस किससे खत्म हुआ, आ से।
मैंने वीडियो बनाई, उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। उसने समझा मैं आया, मैंने सोचा वो आई। फिर पीछे से पिताजी ने आवाज लगाई, मैं यहां से दौड़ा, वहां से उसकी मां चिल्लाई, मैं भागा, वो भागी। घर पहुंचते ही मां ने मुझे डांट लगाई। अब आप देखोगे कि जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले हैं सबके सेंटेंस जबकि एंड में आ या ई आया है, और अगर वहां पर सब्जेक्ट होते प्लूरल तो वहां पर ए आता, राइट। जैसे हमने कुछ आम खरीदे, और आप देखो जैसे आज छुट्टी का दिन है, आज है गुरु नानक जयंती, तो आज आप जो है क्या कर सकते हैं, आज आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बिल्कुल इसका यूज करके कि आप सुबह उठने से लेकर जब आप रात को सोने लगेंगे, तब आप एक डायरी एंट्री लिखेंगे, तब आप यही सेंटेंस लिखिए, जैसे कि आज मैं थोड़ा सा लेट उठा क्योंकि छुट्टी थी, फिर मैंने ब्रश किया, फ्रेश हुआ, नहाया धोया, पूजा पाठ करी, नए कपड़े पहने और गुरुद्वारे गया, बाबा का आशीर्वाद लिया और घर आया। घर आकर मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैं पढ़ाने लगा। यहां पर है लगता हूं और यहां पर आ गया लगा, मैं पढ़ाने लगा, तो यहां पर इसकी फैस्ट फॉर्म दैट इज बिगैन, आई बिगैन टू टीच, पढ़ाने लगा। उसके बाद मैंने काम पर जाने की तैयारी की, वहां पहुंचा, पहुंचकर ये मैंने पहुंचकर रूल एक्चुअली बताया, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, बट मैं अगेन बनाऊंगा इस पर, मैं दोबारा बताऊंगा आप लोगों को। वहां पहुंचकर मैंने लोगों को समझाया बताया और मैं फिर वापस घर आया। घर आकर मैंने चाय पी और सो गया। शाम को 4 बजे उठा, उठकर मुंह धोया, 2-4 लोगों को फोन किया, फोन करके उनका हालचाल लिया, और हालचाल लेने के बाद मैंने मैं पार्क गया, नॉट मैं पार्क गया। वहां से आने के बाद मैंने दिया जलाया, जो शाम की संध्या होती है, संध्या आरती की, फिर खाना खाया, खाना खाकर एक मूवी देखी और फिर सो गया। अब आप देखिए कि जो भी हमने सुबह से शाम तक किया है सारा सारा किससे आया, आ ई ए से आया है, और ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये कंप्लीटली हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, और अगर आप इसका यूज, क्योंकि अभी हमने इनका यूज किया है, हमने इसके देखिए बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आने वाला है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। तो हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली, और बारी बारी आ गई इसकी। तो फ्रेंड्स ये एग्जैक्टली 20% है, ऑलमोस्ट 20%। लाइक दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाकी कैसे ये अभी, सॉरी मैं गलत एग्जांपल दे दिया, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन। अगर मैं हमारे वायुमंडल की बात करूं कि वहां पे किस किस मात्रा में, तो दैट इज 78% एंड दैट्स 21%, और बाकी जो बचेगा दैट विल बी 0.03%। तो मैं सेंटेंस लिख देता हूं आपके लिए, मां ने मुझे डांटा, सो मॉम स्कोल्ड इज द प्रेजेंट फॉर्म, we'll use ed, तो scolded, mom scolded me, mom scolded me, ये हमारा एक छोटा सा सेंटेंस हो गया। और जब आप लिखेंगे, जो मैंने भी आपको बता करने के लिए कहा मैंने, तो आपको एग्जैक्टली यही मिलेगा। बस आपको रूल नहीं छोड़ना है, बस रूल को पकड़ के रखना है। आप फंसोगे कहां पे, आप फंसोगे सिर्फ वर्ड मीनिंग्स पे, तो उन्हें आप जो है बहुत सारे जगह है जहां से आप उन्हें कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, गूगल से पूछने, कहीं से भी डिक्शनरी से देख सकते हैं। Then comes the negative sentence. नेगेटिव में रूल क्या होता है, सब्जेक्ट डिड, यहां पर हम डू यूज करते थे, अब यहां पर आ गया डिड, दैट्स पास्ट फॉर्म, डिड नॉट प्रेजेंट। अब जहां पे भी डिड आएगा तो वो आगे प्रेजेंट फॉर्म लेगा। अब मां ने मुझे नहीं डांटा, मां ने
मुझे नहीं डांटा, माँ ने मुझे नहीं डांटा। सो मॉम, अब आगे क्या में डिड नॉट, हमें डिड नॉट ही लगाना है, डिड नॉट। अब जो स्कोल्डेड था अब वो क्या बन जाएगा, स्कोल्ड। तो मॉम डिड नॉट स्कोल्ड मी, आई एम द ऑब्जेक्ट। माँ ने मुझे नहीं डांटा। इसके बाद आता है सेंटेंस आता है नेवर वाला। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जिसमें डिड नॉट नहीं लगता। तो सब्जेक्ट नेवर, अब क्योंकि डिड नहीं लगेगा तो आगे वाले जो फॉर्म होगी दैट विल बी द एज फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हो गया यहां पर, ही नेवर टोल्ड द ट्रूथ, उसने कभी सच नहीं बोला, उसने कभी सच नहीं बोला, उसने कभी सच नहीं बोला। तो ये क्या हो गया, आपका एक सेंटेंस हो गया नेवर वाला। उसने सच नहीं बोला, ही डिड नॉट टेल द ट्रूथ। तो यहां पर हमने कर दिया उसने कभी सच नहीं बोला। द इंटरोगेटिव रूल, इसके बाद फिर इंटरोगेटिव रूल आता है, दैट इज क्वेश्चन वर्ड डिड subject, then the present form of the verb. Yes, that's right. Present form of the verb and object. यहां पर एक ट्विस्ट है जहां पे मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं, आप लोग भी ध्यान से समझना। वो ये है कि यहां पर कंफ्यूजन होती है। वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं लेकिन आज फिर से बता रहा हूं। वो ये है कि अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है क्या से, फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने मेरा पेन देखा, क्या आपने मेरा पेन देखा। अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको सब कुछ समझ में आया, और मैं आपसे इसका उत्तर चाहता हूं, तो आप इसका मुझे क्या आंसर देने वाले हैं। तो द आंसर विल बी ईदर इन यस अफर्मेटिव और इन नेगेटिव नो। तो जब आपका आंसर आए यस या नो में, अगर आपका आंसर आ रहा है यस या नो में, तो फिर आपको इस क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, आप शुरू करोगे हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या होता है यहां पे, डिड यू, अब सी हो जाएगा क्योंकि देखने की बात हो रही है। तो डिड यू सी माई पेन, माई पेन। यहां पर वॉट नहीं आएगा, माई फ्रेंड। यहां पर वॉट नहीं आएगा। तो वॉट कब आएगा, वॉट कब आता है जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। कैसे, क्या, सॉरी, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा। अभी यहां मैंने आता था क्या आपने मेरा पेन देखा। अब मैं वहां से पूछा आपने क्या देखा, दैट मीन्स आई एम इंक्वायरिंग अबाउट द पेन। मैं ऑब्जेक्ट के बारे में इंक्वायरी कर रहा हूं, तो आपने क्या देखा। अब वो कह सकता है कि भाई मैंने एक पेन देखा, राइट। तो आई सॉ अ पेन। यहां पर मैं से पूछ रहा हूं, अब यहां पर ये जो क्या है ना, आप वो यहां से स्टार्ट होगा, दैट इज वॉट। वॉट डिड यू सी, वॉट डिड यू सी। तो जो उसने देखा है वो बता देगा कि उसने क्या देखा है। फिर यहीं पर आ जाएगा वाई, आपने क्यों देखा, वेयर, आपने कहां देखा, राइट। तो ये सब चीजें वॉट वेयर में जो डब्ल्यूएच फैमिली है फिर वो आएगी सिर्फ और सिर्फ इस वाले सेंटेंस को छोड़कर, जहां पर कि आप सेंटेंस के अंदर हाँ या ना के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आता है आपका एक और एक्सेप्शन, दैट इज हु। जब भी हु आएगा तो इट विल ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म विद द वर्ब, क्योंकि कौन है किसने की बात करेगा ये,
ठीक है, जैसे कि मेरा पेन किसने देखा, मेरा पेन किसने देखा, मेरा पेन किसने देखा। अब हम यहां पर बात ही किसकी कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने मेरा पेन देखा हो, तो वो कौन है, वो कौन है, दैट मीन्स जो यहां पे सब्जेक्ट है वो हमारा कौन है जिसके बारे में पूछ रहे हैं। तो हु आ गया सॉरी, हु सी की फैस्ट में होती है सॉ, तो हु सॉ माय पेन, हु सॉ माय पेन, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक सेंटेंस जो है तो इंटरोगेटिव पर उसमें डिड नहीं आता, राइट। तो अब हमारा जो लास्ट रूल बोलता है दैट इज द लास्ट वन, और वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड लगा डिड, यूज किया हमने सब्जेक्ट, देन नॉट, प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट, नॉट, प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, तो वाई डिड यू नॉट टेल मी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, यह आपसे शिकायत कर रहा है, राइट। तो क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो पहले हमने लगा दिया इंटरोगेटिव क्यों, वाई डिड यू, तो वाई डिड यू देन नॉट, verb is tell, right? Why didn't you tell me? Why did you not tell me? मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं। तो why did you not tell me, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से आप देखेंगे यही एग्जैक्टली यही हमारे पास थे इसमें, जब हमने प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ा था, प्रेजेंट फर्स्ट पढ़ा था, एग्जैक्टली द सेम रूल थे, बस वहां पे फर्क क्या था, वहां पर था डू, यहां पर है डिड, वहां पर थी प्रेजेंट फॉर्म, यहां पर है पास्ट फॉर्म, जिसे आप सेकंड फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि अब तक मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूं, जो आप मुझे लगता था कि आप सीखना चाहते हैं, आपको सीखना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ में कि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बोलने में भी, सो आपको बहुत मदद मिलेगी। अब तक आप बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि आपके कमेंट्स और लाइक्स में को आप कोई कंजूसी नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।